और अब वक्त घंटी बजाओ का। नेताओं के बिगड़े बोल और बेकाबू जुबान के कई मामले पहले भी सामने आ चुके हैं, लेकिन आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक जनप्रतिनिधि, एक सांसद और एक पूर्व केंद्रीय मंत्री की ऐसी भाषा जिसने शालीनता की सारी सीमाएं लांघ दी। उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर बीजेपी सांसद मेनका गांधी अपने पशु प्रेम के लिए भी जानी जाती हैं और इसी पशु प्रेम के चक्कर में आज उन्होंने उत्तर प्रदेश के 2 डॉक्टर्स के साथ शर्मनाक और अभद्र व्यवहार किया। डॉक्टर्स का आरोप है कि मेनका गांधी ने उन्हें फोन कर गालियां दी। मेनका की इस अमर्यादित बातचीत का ऑडियो सामने आने के बाद उनका जबरदस्त विरोध शुरू हो गया है। वेटरनरी डॉक्टर्स ने आज न सिर्फ एक दिन की हड़ताल की, बल्कि मेनका गांधी के खिलाफ प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखकर शिकायत भी की। सवाल यह है कि क्या मेनका गांधी अब अपने इस भाषा के लिए, इस किए के लिए माफी मांगेंगी? तारीख को मेनका गांधी जी द्वारा कॉल आया। उन्होंने मुझे बहुत ही अभद्र भाषा का प्रयोग किया। कि दोबारा भी करते हुए तुमने 4000 रुपए मांगे। शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। मेरे प्रोफेशन के बारे में अभद्र भाषा बोला। दोनों दफा तुम्हारी वजह से। मेनका गांधी, मेनका गांधी। मेरे माँ बाप के बारे में अभद्र भाषा बोली। और अभी मैं उमेश शर्मा से बात करने वाली हूँ, तुम्हारे जैसे। मेनका गांधी, मेनका गांधी। मेरे स्पेशलाइजेशन वेटरनरी पब्लिक हेल्थ के वाले में बहुत ज्यादा अभद्र भाषा का प्रयोग किया। किससे बात करो? मैं अभी कलेक्टर से बात करने वाली हूँ 5 मिनट में। ये प्रदर्शन देश की एक सांसद के खिलाफ है। ये गुस्सा मेनका गांधी की उस अभद्र भाषा के खिलाफ है जो किसी सांसद को शोभा नहीं देती। मेनका गांधी, शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। आपने जो स्टिचेस लगाए, एक नहीं 2 दफा निकले। नहीं, उसके भी आपने पैसे निकले लिए 10, दूसरी दफा भी आपने 4000 रुपए। नहीं, उसके बाद giving you one option now. नहीं मैम, when I'm talking to you, if you don't shut up, you just see I'll send the police right now and pick you up. नहीं, उसके बाद मैम डॉक्टर नेहरू के पास भी गए थे। डॉक्टर नेहरू ने कहा इतना घटिया काम उन्होंने कभी देखा नहीं। नहीं, तो डॉक्टर नेहरू ने भी तो दोबारा टांके लगाए हैं उसमें। हाँ, दोबारा टांके लगाए हैं, बट हाँ। जो जब तक आपने बर्बाद कर दिया, नहीं मैम, तब तक वो कुत्ता उसमें इस बातचीत में मेनका गांधी के गुस्से का शिकार बनने वाले डॉक्टर का नाम है एलन गुप्ता। वो आगरा में वेटरनरी क्लिनिक चलाते हैं। कई सालों से इस प्रोफेशन में डॉक्टर गुप्ता ने मेनका गांधी पर उनके साथ अभद्रता करने का आरोप लगाया है। एबीपी न्यूज से बातचीत में एलन गुप्ता ने कहा कि एक कुत्ते की सर्जरी के मामले को लेकर 21 जून को उनके पास मेनका गांधी का फोन आया, जिसमें उन्होंने डॉक्टर को गालियां तक दी। मेनका गांधी जी द्वारा कॉल आया। उस कॉल में उन्होंने मुझे बहुत ही अभद्र भाषा का प्रयोग किया। मेरे प्रोफेशन के बारे में अभद्र भाषा बोला। मेरे माँ बाप के बारे में अभद्र भाषा बोली और मेरे स्पेशलाइजेशन वेटरनरी पब्लिक हेल्थ के वाले में बहुत ज्यादा अभद्र भाषा का प्रयोग किया। डॉक्टर गुप्ता से मेनका गांधी की बातचीत का वो ऑडियो वायरल हो चुका है। एबीपी न्यूज इस ऑडियो की पुष्टि नहीं करता, लेकिन डॉक्टर गुप्ता ने हमें अपने फोन पर भी ये बातचीत सुनाई। डॉक्टर गुप्ता से ये पूरी बातचीत करीब 15 मिनट की है। डॉक्टर गुप्ता के मुताबिक उनके पास 1 जून को एक कुत्ते की सर्जरी का केस आया था, जिसे लेकर मेनका गांधी ने उन्हें फोन किया। फोन पर हुई उस बातचीत का ये हिस्सा सुनिए। मैं यूपी बोर्ड नहीं मैडम, मैं यूपी बोर्ड का हूँ। कि आपने उस कुत्ते को मरवा दिया।
नहीं, मैं यूपी बोर्ड का हूँ मैम। तो जनरली क्या है कि मेरा तो इंग्लिश है इस तरह का, क्योंकि मैं यूपी बोर्ड का हूँ। मैं सीबीएसई बोर्ड का, मैं यूपी बोर्ड का हूँ। इंग्लिश पर जी, जब आपको वेटनरी सब्जेक्ट ही नहीं मालूम तो इंग्लिश पर क्यों जा रहे हो भाई? नहीं मैं तुमसे शादी करने के लिए तो फोन नहीं किया है। नहीं, मैं तो ई कॉलर कह रहा हूँ। ई कॉलर है। मैं कह रही हूँ तुमने ई कॉलर डाला या डी कॉलर डाला? सवाल ये है कि वो स्टिचेस खुल गए, एक नहीं 2 दफा, और दोनों दफा तुमने पैसे लिए। मैंने कि दोबारा भी करते हुए तुमने 4000 रुपए मांगे। नहीं मैडम, मैंने यहाँ तक कि उन्होंने 2000 रुपए केवल पे किए थे। मैंने उसमें से सामान दिया था पूरा। इस बातचीत में कई बार अपशब्दों का इस्तेमाल किया गया। यही नहीं, मेनका गांधी की तरफ से डॉक्टर गुप्ता को धमकी भी दी गई। मैं कलेक्टर से बात करके अभी तुम्हारी क्लिनिक पर ताला लगाने वाली हूँ। तुम्हारे पास चॉइस ये है कि जो अभी तक 70,000 रुपए लगे हैं उसके वेरियस ऑपरेशंस में, वो सब का सब पैसा आप उनको देंगे। अब आप इस पर हाँ या ना बोलते हैं? मैं बात करता हूँ। किससे बात करो? मैं अभी अभी कलेक्टर से बात करने वाली हूँ 5 मिनट में। मैडम मुझे मौका तो हाँ या ना? तुम वेट 4 आने के 2 टके के लोग। ये भाषा है देश की सांसद की। डॉक्टर गुप्ता लगातार अपना पक्ष समझाने की कोशिश करते रहे, लेकिन मेनका गांधी सुनने को तैयार नहीं थी। मैं फेड अप हो गई तुम्हारे जैसे 3rd रेट लोग। मैडम मैं भी ऐसा नहीं हूँ, MBBS हूँ मैं। तुम एक जो गलती से इसमें आए तो बाप जरूर होगा किसी का ड्राइवर या माली। तुम लोग आते हो फर्स्ट जनरेशन एजुकेटेड, कभी सीखते कुछ हो नहीं। मैडम मैं तुमको सीखना आता है। मैडम फर्स्ट जनरेशन, इसका मतलब अगर मैं गांव का पैदा हूँ मैं, इसका मतलब। और तुमको आता भी कुछ है नहीं, तुमको आता भी कुछ नहीं। ना तुमने जिंदगी में कभी कोई किताब पढ़ी है, ना तुम किसी से सीखे हुए हो, ना तुम कोई ऑपरेशन जो तुमने 20 साल पहले सीखा था वही चलते आ रहा है। मेनका गांधी लंबे वक्त से पशु अधिकारों की लड़ाई लड़ रही हैं, लेकिन उनके नाम पर क्या उन्हें किसी के साथ भी अभद्रता और अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल करने की छूट मिल जाती है? नोएडा के रहने वाले डॉक्टर विकास के साथ भी मेनका गांधी की बातचीत का ऑडियो वायरल है। इसमें भी वो उसी भाषा में बात करती सुनाई दे रही हैं, जैसे उन्होंने आगरा के डॉक्टर एलन गुप्ता से की थी। हेलो हेलो, नमस्कार मैडम। ये तुमने एक कुत्ते का टांग काट दिया था बेवजह? हाँ नहीं वो लड़की आई थी अंजलि चौधरी, और वो मैंने देखा तुमने किस तरीके से कटा था। और तुमने बोले मेरे पास दवाई नहीं है, बैंडेजेस नहीं है, इधर से ले आओ उधर से ले आओ। मैं तुम्हारी लाइसेंस लेकर के रहूंगी, समझ गए डॉक्टर विकास? मैम मैंने ऐसा कुछ बोला? बदमाश और घटिया तुम और रत्नेश। तुम्हारे पास डिग्री भी है ऑपरेशन की, सर्जरी की है डिग्री? तुम सर्जन हो? मैम मैंने BBSc एंड AH की बोलो। हुई है। मैम मैंने जनरल फिजिशियन एंड सर्जन BBSc एंड AH की डिग्री की हुई है मैडम। ये BBS कोई सर्जन की डिग्री नहीं होती है, समझे? तुम्हारा बाप क्या करता है? कोई माली है, चौकीदार है, क्या है? तुम लिटरेट हो भी? एक डॉक्टर और उसके परिवार के लिए इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है? यही नहीं, मेनका गांधी ने उसे नौकरी से निकलवाने की धमकी भी दी। कौन, किस चीज, क्लिनिक का नाम क्या है? मेरी कोई क्लिनिक नहीं है मैडम, मैं यहीं पे जॉब करता हूँ। किधर? यही है एनिमल शेल्टर, सेक्टर 94। सेक्टर 94 में तुम जैसे घटिया लोगों को रखती हैं। और रत्नेश क्या है? रत्नेश का पूरा नाम क्या है? डॉक्टर रत्नेश यादव। कि तुम दोनों की जाएंगी नौकरियां, खास करके तुम्हारी। लाओ उस कुत्ते को एकदम। 2 वेटनरी डॉक्टरों के साथ मेनका गांधी की इस तरह की बातचीत के बाद डॉक्टरों ने उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। श्रीमती मेनका गांधी द्वारा पशु चिकित्सक के साथ अभद्र व्यवहार जो किया गया है उसकी कड़ी निंदा करता हूं। आज देश के समस्त पशु चिकित्सकों ने उस घटना के विरोध में यह निर्णय किया है कि समस्त पशु चिकित्सक अपने कार्यस्थल पर काली पट्टी बांधकर इसका विरोध करेंगे। वहीं वाराणसी में इंडियन वेटनरी एसोसिएशन ने इस मामले को लेकर देश के प्रधानमंत्री से लेकर लोकसभा स्पीकर और बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा को चिट्ठी लिखकर शिकायत की है। इस चिट्ठी में मेनका गांधी की तरफ से इस्तेमाल की गई आपत्तिजनक और अमर्यादित टिप्पणियों का जिक्र करते हुए ये सवाल भी उठाया गया है कि क्या एक सांसद को इस तरह का बर्ताव शोभा देता है। इसी को लेकर वेटनरी डॉक्टरों ने आज के दिन को ब्लैक डे के तौर पर मनाया।
मेनका गांधी के इस व्यवहार पर सोशल मीडिया पर भी तीखी प्रतिक्रिया हो रही है। फिल्म निर्माता अशोक पंडित ने लिखा, मेनका गांधी अक्सर देश भर में तमाम लोगों को फोन करके धमकाती हैं और झूठे आरोप लगाकर अंजाम भुगतने की धमकी देती हैं। अब वक्त आ गया है जब उन्हें राजनीति से रिटायर हो जाना चाहिए। मेनका गांधी पर लगे इन आरोपों पर जब एबीपी न्यूज ने उनसे बात करने की कोशिश की तो उन्होंने कहा कि वो इस बारे में कुछ नहीं बोलना चाहती, लेकिन उन्हें जवाब तो देना पड़ेगा क्योंकि एक सांसद के तौर पर जनता के प्रति उनकी जवाबदेही बनती है। उत्तर प्रदेश में धर्मांतरण को लेकर नया खुलासा हुआ है। पता चला है कि आरोपी देश की आबादी का संतुलन बिगाड़ना चाहते थे। खबर आपको दिखाते। देवर्षि ठाकुर दानिश खान बन गए, परवीन कुमार अब्दुल समद बन गए, कविता विश्वकर्मा गजाला बन गईं। ये है धर्मांतरण का वो रजिस्टर जो अब पुलिस के हाथ लग चुका है। यूपी में धर्म परिवर्तन का जो रैकेट चल रहा था, उसकी साजिश के पन्ने अब खुलते जा रहे हैं। इस मामले में गिरफ्तार किए गए 2 आरोपियों काजी जहांगीर और उमर गौतम के पास से पुलिस को कई ऐसे सुराग मिले हैं जिनसे ये पता चलता है कि ये रैकेट कितने बड़े स्तर पर चलाया जा रहा था। पुलिस के मुताबिक देश का माहौल बिगाड़ने के लिए ये साजिश रची गई। आरोपियों का मकसद देश के आबादी संतुलन को बदलना था। उन्हें विदेशी संस्थाओं से फंडिंग की जा रही थी। धर्म बदलने वालों के मन में उनके मूल धर्म के लिए नफरत भरी गई। दस्तावेज हम लोगों को मिले हैं और उन्हीं दस्तावेजों के आधार पर ये बात बताई गई थी कि 1000 सिक्के करीब या उससे कुछ ज़्यादा लोगों के धर्मांतरण कराए गए हैं तथा जो पैसे की बात है वो भी विदेशी संस्थाओं से या देश के अंदर भी भारी मात्रा में पैसे का उपयोग इस पूरे प्रकरण में किया गया है। और जो हमारे गरीब या दिव्यांग बच्चे हैं या काफ़ी गरीब लोग हैं, उनको तरह तरह के प्रलोभन देके पैसे का, सरकारी नौकरी का या शादियों का, ये सब चीज़ें हथकंडे इस गैंग के द्वारा अपनाए गए हैं। आरोपियों के पास से मिले रजिस्टर में कुल 28 लोगों के नाम हैं जिनका धर्म परिवर्तन किया गया। दावा है कि ऐसे करीब 1000 लोगों का धर्मांतरण किया गया। लखनऊ के रहमान खेड़ा की अल हरम एकेडमी पर यह आरोप है कि विदेशों से चंदा लेकर उसने इस्लामिक दावा सेंटर को ट्रांसफ़र किया है। मैं इस वक्त मलिहाबाद रोड पर खड़ा हूं, जहां आप ठीक मेरे बगल में देख सकते हैं कि अल हरम एकेडमी का बोर्ड लगा है और इसके ठीक बाईं ओर वो एकेडमी स्थित है जिस पर यह आरोप लग रहा है कि उसने विदेशों से पैसा लिया और फिर उसको इस्लामिक दावा सेंटर के खातों में ट्रांसफ़र किया। जांच एजेंसियों के हाथ में इस बात के पुख्ता सबूत भी लगे हैं, ऐसा हमें पुलिस के सूत्रों ने बताया। एक बात ये भी बताना चाहूँगा कि एकेडमी के जो ओनर हैं नजीबुल हसन, वो यहाँ पर नहीं आ रहे हैं। लंबे समय से बताया जाता कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है, जिसके चलते वो इस एकेडमी में नहीं आ रहे हैं। उनसे हमारी जब फ़ोन पर बात हुई तो उन्होंने बताया कि लगभग 2 साल से ये एकेडमी बंद है। कोरोना भी एक बड़ा कारण उसके पीछे है। हालांकि जब हमने उनसे ये पूछा कि क्या उमर गौतम से आपकी जान पहचान है या आपको कोई मिलना जुलना रहा है, तो उन्होंने इस बात की तस्दीक की और ये भी कहा कि उमर गौतम का तो बहुत सारे ऐसे लोगों से मिलना जुलना रहता है। हालांकि वो इनकार करते रहे लगातार कि उनकी संस्था से किसी भी तरह का फंड इस्लामिक दावा सेंटर को ट्रांसफ़र नहीं किया गया है। कैमरामैन फैसल के साथ संजय त्रिपाठी, एबीपी न्यूज़, लखनऊ। बड़ी खबर इस समय की हम आपको बता दें, लाहौर में आतंकी हाफिज सईद के घर के बाहर हुए ब्लास्ट पर सूत्रों के हवाले से भारत की प्रतिक्रिया है। भारत सरकार के सूत्रों का मानना है कि ब्लास्ट के पीछे पाकिस्तान का खुद हाथ हो सकता है। चूंकि एफएटीएफ की टेरर लिस्ट की समीक्षा इस समय हो रही है, इसलिए ब्लैक लिस्ट में जाने से बचने के लिए हो सकता है पाकिस्तान ने खुद ये हमला करवाया हो। सूत्र बता रहे हैं कि इस ब्लास्ट के जरिए पाकिस्तान खुद को आतंकवाद का पीड़ित दिखाना चाहता है और इसका दोष भारत पर मढ़ना चाहता है। हाफिज के घर के बाहर जिस भीड़ वाले रिहायशी इलाके में ये ब्लास्ट हुआ है, उसमें 3 लोगों की मृत्यु हुई है। इससे पाकिस्तान के ऊपर खुद सवाल उठ रहे हैं। आशीष कुमार सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी लिए हुए। आशीष, हमारे सूत्र बता रहे हैं कि भारत की ये प्रतिक्रिया आ रही है और ये सच भी हो सकती है, क्योंकि एफएटीएफ में जिस तरीके से आकलन चल रहा है, पाकिस्तान उसको लेकर कहीं ना कहीं चिंतित भी है और ये बचाव भी हो सकता है।
जी हाँ, बिल्कुल। भारत सरकार, शोभना, भारत सरकार का ये मानना जो आज घटनाक्रम है उसी के आधार पर है। आप देखिए, भारत सरकार का ये मानना है कि जिस तरह का बड़ा हमला था, 8 मील दूर तक जिसकी आवाज गई, वहां पर सिर्फ 2 लोगों की मृत्यु हुई इसमें, और बस कुछ चंद लोग, 10 से 12 लोग घायल हुए। इसी से ये बात स्टैब्लिश होती है कि जानबूझ करके स्ट्रैटेजिक तरीके से ये ब्लास्ट कराया गया, और पाकिस्तान कहीं ना कहीं इससे दिखाना चाहता है कि भारत का कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट है या फिर वो टेरर विक्टिम है, और इस तरह से अपने आप को पोज करके FATF की कार्रवाई से पाकिस्तान बचना चाहता है, ग्रे लिस्ट से निकलना चाहता है, और शायद इसी वजह से पाकिस्तान की एजेंसीज ने खुद ही ये हमला कराया। लेकिन भारत सरकार का ये भी मानना है कि इसमें पाकिस्तान खुद ही एक्सपोज हो जाएगा, क्योंकि चीजें कोरोबरेट वो नहीं कर सकता। भारत इस हमले में कहीं दूर तक इन्वॉल्व नहीं कर सकता। बहुत बहुत धन्यवाद आशीष इस पूरी जानकारी के लिए। ABP न्यूज आपको रखे आगे।